प्रतिरोध के बारे में देखेंगे। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध से जितने प्रकार से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हम इस क्लास में सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि यदि एक परिपथ में 10 ओम, 20 ओम और 60 ओम प्रतिरोध समांतर में जुड़े हो तो कुल परिपथ प्रतिरोध कितना होगा। अब यहां पे समांतर क्रम है भाई, ठीक है, क्रम कौन सा है, यहां पे समांतर में जुड़े हो तो इसका मतलब ये होगा R1 बराबर जो इसका मान होगा R1 का वो कितना है भाई 10 ओम, R2 का जो मान है वो कितना है इसमें 20 ओम, R3 का जो मान है वो कितना इसमें 60 ओम है। अब यहाँ पे समांतर क्रम है तो समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है तो 1 में R बराबर क्या होगा 1 में R1 प्लस क्या होगा 1 में R2 प्लस 1 में क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। ठीक है, कितने प्रतिरोध है भाई 3 प्रतिरोध है और यहाँ पे ये वाला जो सूत्र है यहाँ पे यूज लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें 1 में R बराबर यहाँ पे 1 में बताओ R1 का मान कितना है 10 प्लस 1 में बताओ R2 का मान कितना है 20 ओम और 1 में जो R3 का मान है वो कितना है 60 ओम। ठीक है, अब इनका जो एलसीएम है वो कितना होगा भाई 60, कितना होगा 60 होगा। अब 60 में 10 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई 6 बार, कितनी बार जाएगा 6, 20 का कितनी बार 3 बार और 60 का 60 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई 1 बार। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या क्या होगी भाई प्लस होगी तो 6 3 9 और 1 कितना हो गया भाई 10, तो 10 में हमारे पास में कितना हो गया 60 हो गया तो नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 60 में कितना होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर में जो है आंसर यहाँ पे आएगा 6 यानी ओम, क्योंकि प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई ओम होता है। ठीक है, और ओमेगा जो है इसका क्या होता है प्रतीक होता है। ये जो ओम होता है ये होता है एसआई मात्रक, एक होता है सीजीएस, क्या होता है सीजीएस मात्रक होता है वो होता है अब ओम, क्या होता है अब ओम होता है सीजीएस मात्रक। ठीक है, तो 6 ओम जो है हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन में है साथियों, कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, श्रेणी में 10 ओम, 6 ओम और 4 ओम प्रतिरोध के साथ 3 प्रतिरोधी से मिलकर बने भार से एक 30 वोल्ट के विद्युत वाहक बल के वोल्ट का स्रोत को जोड़ा गया है। 4 ओम प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है धारा, यानी 4 ओम प्रतिरोध में। तो ध्यान से देखना यहां पे इसमें 3 प्रतिरोध है और तीनों प्रतिरोधों को यहां पे दिया शुरू में श्रेणी क्रम यानी सीरीज। तो सीरीज का मतलब क्या हो गया, अगर हम डायग्राम बनाए तो ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3 हो गया। अब यहां पे इसमें जो विद्युत वाहक बल है यानी 30 वोल्ट, तो यहां पे कितना होगा भी 30 वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद में धारा का प्रवाह, अब यहां पे R1 का मान है 10 ओम, R2 का मान कितना है 6 ओम, R3 का मान कितना है 4 ओम। तीनों जो प्रतिरोध है कौन से क्रम में है श्रेणी क्रम में है यानी सीरीज में। अब यहां पे इसके लिए पूछा है कि 4 ओम प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए। अब ये जो तीनों प्रतिरोध है कौन से क्रम में जुड़े हैं भाई सीरीज में। ठीक है, कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं श्रेणी में यानी सीरीज में। तो सीरीज में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो जुड़ता है, तो R1 प्लस क्या हो जाएगा R2 प्लस क्या होगा R3। तो RT बराबर जो R1 का मान है वो कितना है 10 प्लस कितना होगा R2 का मान 6 प्लस R3 का मान कितना है तो यहाँ पे हो जाएगा 4।
तो आर टी बराबर जो है बताओ कितना आएगा, तो 20 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 20 ओम। तो यहाँ पे टोटल जो प्रतिरोध है वो कितना है? 20 ओम। अब यहाँ पे सभी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और सभी जो प्रतिरोध है इसमें जो धारा होगी, ठीक है, जो धारा होगी यानी जो करंट होती है सीरीज में, वो क्या होती है भाई? समान। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो श्रेणी क्रम होता है उसमें जो धारा होती है वो क्या होगी? तो श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो होती है क्या होती है? समान। अगर समांतर के लिए पूछा जाए तो उसमें वोल्टेज समान होते हैं। अब यहां पे इसमें धारा पूछा है, तो धारा का जो फॉर्मूला है, धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर V बटे में होता है R। अब इसमें जो V का मान है, देखो यहाँ पे कितना दिया भाई? 30 बटे में R का मान यहां से कितना निकाला हमने? 20। तो यहाँ पे कितना भाई? 20। एक जीरो से जीरो को कैंसिल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो I का मान होगा वो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। कितना होगा? 1.5 एम्पियर, जो कि हमारे बी ऑप्शन में है। क्लियर साथियों? कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। 12 ओम का एक प्रतिरोधक 6 ओम के एक प्रतिरोधक के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया? जो आरटी है यानी टोटल रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा? अब यहां पे इसमें 12 ओम का एक प्रतिरोध और 6 ओम के एक प्रतिरोध के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। अगर यहां पे हम डायग्राम बनाए तो ये हो गया R1, ये हो गया यहां पे R2। ठीक है भाई, तो यहां पे ये इसका मान होगा 12 ओम और इसका मान हो जाएगा यहां पे 6 ओम। तो इसमें बताना है कि आरटी का मान क्या होगा। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी दो प्रतिरोध ज्ञात करना हो, जब भी दो प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला जो होता है आरटी बराबर होगा R1 गुणा R2 बटे में यहाँ पे R1 प्लस क्या होगा? R2 होता है। ठीक है, केवल दो प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला हम ये वाला काम में लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो भाई R1 का मान जो है वो कितना है इसमें? तो R बराबर या फिर RT बराबर यहाँ पे R1 का मान कितना है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे है 12। यहाँ पे जो साइन है गुणा का है। उसके बाद में R2 का मान कितना है? 6। कितना है? 6। उसके बाद में नीचे वाली संख्या क्या होगी? प्लस। तो R1 का मान कितना है? 12 और R2 का मान कितना है? 6 बराबर में ऊपर वाला क्या होगा? गुणा। तो यहाँ पे हो जाएगा 72। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 18। ठीक है, तो बराबर में जो है वो कितना आएगा भाई? 4 ओम। कितना होगा? 4 ओम। 4 ओम यानी हमारे कौन सा ऑप्शन है भाई? ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, यदि प्रत्येक 10 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यानी टोटल रेजिस्टेंस इसमें हमें निकालना है। प्रत्येक 10 ओम के दो प्रतिरोध है, समांतर क्रम में है, तो ये हो गया हमारा R1। उसके बाद में ये हो गया हमारा R2, जिसमें R1 का मान बताओ कितना? आप कहेंगे सर 10 ओम, और इसका मान भी कितना भाई? 10 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे कितने प्रतिरोध ज्ञात करना है भाई? दो प्रतिरोध। तो फॉर्मूला कौन सा होगा? तो RT बराबर हो जाएगा R1 गुणा में हो जाएगा R2 प्लस क्या होगा? R1 R2, यही होगा। तो इसमें R1 का मान कितना भाई? 10। R2 का मान भी कितना है इसमें? 10। R1 का मान और R2 का मान भी 10। ऊपर वाला कितना हो गया? 100 बटे में प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? 20। एक जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5। कितना होगा? 5 ओम। यानी हमारा सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो जी, अगला क्वेश्चन, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम वाले 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और कुल प्रतिरोध का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे 4 प्रतिरोध है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया,
ये R3 हो गया और ये R4 हो गया। R1 का मान कितना, 2 ओम। R2 का मान कितना, 4 ओम। R3 का मान कितना, 5 ओम। R4 का मान कितना भाई, तो इसमें हो जाएगा 20 ओम। अब यहाँ पे अगर डायग्राम बनाए हैं तो यहाँ पे ये हो गया R1, ठीक है, फिर ये हो जाता है R2, फिर ये हो जाता है R3, क्योंकि समांतर क्रम है भाई ना, तो यहाँ पे ये हो गया R4, ठीक है भाई। तो इसमें ये 2 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, ये 5 ओम हो गया और ये कितना हो गया, 20 ओम। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो 1 में क्या होगा, R बराबर 1 में क्या होगा, R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 प्लस यहाँ पे 4 प्रतिरोध है तो R4 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 में R, उसके बाद में 1 में R1 का मान कितना है, 2 प्लस R2 का मान इसमें कितना है, 4 प्लस R3 का मान कितना है, 5 प्लस 1 में कितना हो जाएगा, R4 का मान 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 4 5 और कितना हो गया भाई, 20 हो गया। इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 20, कितना होगा, 20 होगा। अब 2 का भाग अगर हम 20 में देंगे कितनी बार जाएगा भाई, 10 बार। कितनी बार जाएगा, 10 बार। 4 का अगर हम देते हैं तो कितनी बार जाएगा भाई, 5 बार। कितनी बार जाएगा, 5 बार। उसके बाद में 5 का अगर हम देते हैं तो कितनी बार जाएगा भाई, 4 बार। और 20 का 20 में कितनी बार, 1 बार। देखो 1 और 4 कितने हो गए, 5, 5 और 5 कितने हो गए, 10, 10 और 10 कितने हो गए, 20। तो यहाँ पे ऊपर वाली संख्या 20 बटे में नीचे वाली संख्या भी कितनी है भाई, 20 है। तो यहाँ पे जो R बराबर होगा वो कितना होगा, 1 ओम। कितना होगा भाई, 1 ओम हो जाएगा। 1 ओम जो है हमारे ए ऑप्शन में है। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन, यदि R ओम के n प्रतिरोध समांतर में संयोजित हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, उनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या होगा। अब देखो भाई यहां पे अगर बात करें कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध की कुल संख्या क्या होगी भाई, n। तो प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान R। अब यहां पे प्रत्येक को अगर हम समांतर में जोड़ते हैं, प्रत्येक को अगर समांतर में जोड़ते हैं, क्योंकि यहां पे बोला है इसमें समांतर के लिए, तो यहां पे 1 में क्या होगा भाई, RT बराबर में यहाँ पे 1 में क्या होगा, R1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 में R2 प्लस 1 में क्या हो जाएगा, R3 प्लस में 1 में R4, ठीक है। प्लस कितने भी हो सकते हैं भी। तो यहाँ पे 1 में क्या होगा, Rn। ठीक है भाई। तो यहाँ पे 1 में हो जाएगा R बराबर 1 में, बताओ R1 का मान कितना, R। 1 में R2 का मान कितना, R प्लस यहाँ पे 1 में R3 का मान भी कितना, R प्लस यहाँ पे 1 में कितना हो जाएगा भाई, R। यही होगा भाई। तो 1 में जो R होगा बराबर यानी N, उसके बाद में बटे में क्या होगा, यहाँ पे R हो जाएगा, क्योंकि N क्या है, N है प्रतिरोधों की संख्या। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा प्रतिरोध की कुल संख्या क्या है, N।
तो n बटे में यहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या है R, तो n बटे में क्या हो जाएगा, n बटे में हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे से ऊपर भेजेंगे तो R बटे में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू किस में आएगी, ओम में, तो R बटे में n जो है वो हमारे केवल और केवल सी ऑप्शन में है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 10 ओम और 10 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तुल्य प्रतिरोध जो है वो कितना होगा, देखो भाई ये 10 ओम का प्रतिरोध और ये भी 10 ओम का प्रतिरोध, ये 10 ओम हो गया और ये भी कितना हो गया भाई, 10 ओम हो गया। ठीक है, कितने प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध। दो प्रतिरोध को ज्ञात करने का फॉर्मूला तो R1 गुणा में हो जाएगा R2, जो कि हमने क्वेश्चन सोल्व किया था। तो यहाँ पे बताओ, जो हम R का मान लेंगे, R1 का जो मान लेंगे वो कितना हो जाएगा, 10 गुणा में कितना हो जाएगा, 10, 10 प्लस कितना होगा, 10 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या गुणा होगी तो 100 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा भाई, 20। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में 5 ओम जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप है और 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है और सर्किट का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। सर्किट का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहां पे देखो इसमें बोला है श्रेणी क्रम। श्रेणी का मतलब क्या होता है भाई, सीरीज। तो इसमें R1 का जो मान है वो दिया है 30 ओम, उसके बाद में R2 का जो मान है वो दिया है इसमें 60 ओम। श्रेणी क्रम में है तो प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। तो कितने प्रतिरोध है, दो, R1 और R2। तो RT बराबर क्या हो जाएगा, R1 का मान बताओ कितना, 30, प्लस R2 का मान कितना, 6। तो RT बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 ओम हो जाएगा भाई। कितना होगा, 36 ओम। हमारा जो है यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, जब किसी चालक पर 24 वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है और यहाँ पे 96 एम्पीयर की धारा उसमें से होकर प्रवाहित होती है, चालक का जो है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा। देखो इसमें जो विभवांतर है, विभवांतर यानी V बराबर कितना है, 24 वोल्ट है भाई। कितना वोल्ट है, 24 वोल्ट। धारा यानी बात करें हम करंट की, यानी इसका मतलब I हो गया 96 एम्पियर है। उसके बाद में जो प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो यानी प्रतिरोध, प्रतीक हो गया R। ये क्या होगा, इसका मान हमें बताना है। अब यहाँ पे तो प्रतिरोध का तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। अब इसमें ओम के नियम से हम देखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर होता है I इंटू में R। क्या होता है, I इंटू में R होता है। अब यहाँ पे जो R बराबर होगा, R बराबर जो है V बटे में क्या होता है, I। V का मान बताओ इसमें कितना है, 24 है। कितना है भाई, 24। I का जो मान है वो है 96 एम्पियर। या तो लिख दो यहाँ पे 1 बटे में कितना भाई, 4, या फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे तो R बराबर हो जाएगा 0.25 ओम हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बटे में 4 या फिर 0.25 ओम। तो 0.25 ओम जो है यहाँ पे हमारे बी ऑप्शन में है भाई। कौन सा होगा, बी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम प्रतिरोध वाली 5 कुंडलियों के संयोजन से प्राप्त होने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का जो मान है वो क्या होगा। इसमें जो प्रतिरोध है, कितने प्रतिरोध है, तो इसमें देखो भाई 2, फिर 3, 4, 6 और 12 प्रतिरोध वाली 5 कुंडलियां हैं। तो इसमें R बराबर
कितना 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस कितना हो जाएगा 12। तो यहां पे इसमें देखो क्रम जो है वो बताया नहीं है कि श्रेणी क्रम है या प्रतिरोध या फिर समांतर में है। तो यहाँ पे कुंडलियों के संयोजन से प्राप्त होने वाले अधिकतम और न्यूनतम यानी दो मान इसमें बताना है। अब दो मान अगर हमें बताना है तो एक तो बताना पड़ेगा श्रेणी का, फिर बताना पड़ेगा हमें समांतर का। अब इनको हम प्लस करेंगे यहाँ पे, तो प्लस करने पर क्या होगा, एक मिनट भाई, यहाँ भी प्लस होगा ना, एक सेकेंड भाई, 4 प्लस कितना हो गया यहाँ पे 6 प्लस कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई, देखो यहाँ पे 12 और 6 हो गए 18 और 2 कितने हो गए 20, 4 और 3 7, तो 27 हो गए भाई, कितने हो गए 27 ओम। अब 27 ओम देखो यहाँ पे हमारे एक तो है ए ऑप्शन में, उसके बाद में है सी ऑप्शन में, इसमें 28 है, यहाँ भी 28 है। तो देखो यहाँ पे बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, या तो हमारा ए सही होगा या फिर हमारा सी सही होगा। तो ये तो किसका आया भाई, श्रेणी में, श्रेणी में ज्ञात करने पर 27 आया। उसके बाद में हम देखते हैं इन्हीं का समांतर में। देखो इनका एलसीएम अगर हम लेंगे तो एलसीएम आएगा इनका 12। तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 6, 4 का देंगे तो 3 का देंगे तो 4 बार, उसके बाद में फिर कितना भाई 3, फिर कितना 2, फिर कितना भाई 12 का 12 में 1 बार। ऊपर वाली जो संख्या है वो क्या होगी, प्लस हो जाएगी। 6 और 4 10 हो गए, 10 और 3 13 और 2 कितने हो गए 15 और 1 कितना हो गया 16। 16 बटे में कितना हो गया 12, 16 बटे में कितना हो गया 12। नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 का भाग देंगे इसमें तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 75, 0.75, जो कि केवल और केवल हमारे सी ऑप्शन में है साथियों। करेक्ट आंसर, सही आंसर हमारा सी ऑप्शन। क्लियर, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, सबसे कम प्रतिरोध के बराबर होगा या सबसे कम प्रतिरोध से कम होगा, सबसे अधिक प्रतिरोध के बराबर होगा, सबसे अधिक प्रतिरोध से भी क्या होगा अधिक। देखो समांतर क्रम है, समांतर क्रम के लिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होगा, यानी इसमें जो है हमारा कौन सा होगा साथियों, बी ऑप्शन, सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होगा, जो कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। देखो इसमें सबसे कम प्रतिरोध, यानी यहाँ पे ये वाला जो सोल्व किया हमने वो किसके लिए किया, समांतर के लिए। अब इनमें सबसे छोटा प्रतिरोध कौन सा है, यहाँ पे देख सकते हो 2 ओम, कितना है, सबसे छोटा जो प्रतिरोध है इनमें से 2 ओम है, लेकिन इसका जो मान आया है आरटी का वो कितना आया है 0.75 एम्पियर है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें सबसे कम प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है, श्रेणी में अधिक होता है और इसमें क्या होता है, कम होता है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक विद्युत परिपथ तप्त किए जाने पर 540 वाट प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। यदि परिपथ के टर्मिनलों पर वोल्टेज 270 वोल्ट हो तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा। तो इसमें देखो शक्ति जो है पावर यानी P बराबर कितना वाट दिया है 540 वाट दिया है, वोल्टेज यानी V कितना दिया है 270 वोल्ट दिया है, और प्रतिरोध यानी R बराबर क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें P बराबर जो है V स्क्वायर बटे में होगा R, तो यहां से R बराबर जो है V स्क्वायर बटे में हो जाएगा P। अब यहाँ पे R बराबर, यहाँ पे जो V का मान है कितना है 270, स्क्वायर है यहाँ पे V स्क्वायर, तो 270 गुणा में क्या हो जाएगा 270 बटे में 540 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 540। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 270 और बटे में कितना हो जाएगा, तो 2 का भाग देंगे तो 135 जो है ओम हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 135 यहाँ पे हमारे सी ऑप्शन में है। क्लियर,
अगला क्वेश्चन, प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध क्या होगा भाई? यानी R1 बराबर हो जाएगा R2 बराबर क्या होगा R3, मान कितना है भाई? 9 ओम। ठीक है, अब फॉर्मूला यहाँ पे, क्योंकि इसमें देखो समांतर क्रम के लिए पूछा है, प्रत्येक का मान 9 ओम है, तो R 1 में R बराबर क्या होगा? 1 में R1 का जो मान है वो कितना है? वो है 9। यानी इसमें 1 में कितना होगा? 9 प्लस 1 में कितना होगा? 9 प्लस 1 में कितना होगा? R3 का मान भी 9 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे लेंगे एलसीएम, तो कितना होगा? 9। अब 9 का 9 में भाग कितनी बार? एक बार, फिर 9 का 9 में एक बार, फिर 9 का 9 में एक बार, तो प्लस होगा, तो 3 में कितना हो गया? 9। नीचे से हम ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 9 में कितना हो जाएगा? 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 ओम। कितना होगा भाई? 3 ओम। हमारे बी ऑप्शन में है। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलो जी, अगला क्वेश्चन, जब किसी तांबे के तार में 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना है? 2.0 वोल्ट है। तार का प्रतिरोध क्या होगा? वायर का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा? विभवांतर कितना है? तो यहाँ पे है 2 वोल्ट। धारा यानी करंट कितनी है? 0 पॉइंट कितना है? यहाँ पे 4 एम्पियर है भी। अब यहाँ पे इसमें प्रतिरोध पूछा है, तो R बराबर V बटा क्या होता है? I। V का मान इसमें कितना है? 2, इसमें है 0.4, तो बराबर में यहाँ पे कितना होगा? देखो पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 0, तो 20 का इसमें देंगे तो 5, कितना होगा भाई? 5 ओम जो है हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, या तो 5 या फिर कर लो 5.0 ओम। सी ऑप्शन हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? सी ऑप्शन। चलो जी, अगला क्वेश्चन, 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर में संयोजित है, तो उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर बराबर होगा, जो कि यहाँ पे सही है। देखो समांतर के लिए पूछा है, मैंने आपको बताया भी था इस तरह का सवाल जो है पूछा जाता है। तो समांतर के लिए पूछा जाए तो आपको विभवांतर यानी वोल्टेज आपको समान बताना है, और श्रेणी के लिए पूछे तो आपको बताना है धारा के लिए कि धारा जो है वो समान होती है, बराबर होती है। यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 समान प्रतिरोध जिनका मान है 6 ओम एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध जो है वो क्या होगा? देखो 3 समान प्रतिरोध है, उनका मान कितना है? 6 ओम। यानी इसमें ये एक प्रतिरोध हो गया, ये 2 प्रतिरोध हो गया, और ये हो गया भाई तीसरा प्रतिरोध। तो इसमें ये 6 ओम हो गया, इसका भी 6 ओम, और इसका भी क्या होगा भाई? 6 ओम। ये ए पॉइंट ले लो और ये इसका बी पॉइंट ले लो। अब इसमें 1 में क्या होगा भाई? आर बराबर क्या होगा? 1 में हो जाएगा R1 प्लस 1 में क्या होगा? R2 प्लस 1 में क्या हो जाएगा? R3। तो 1 में हम निकालेंगे RT बराबर, बताओ 1 में क्या होगा? 6 होगा भाई। क्या होगा? 6 प्लस 1 में फिर R2 का मान 6, R3 का मान भी कितना भाई? 6। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे? एलसीएम कितना आएगा? 6। 6 का भाग 6 में कितनी बार? एक बार, फिर एक बार, फिर कितनी बार? एक बार, तो 3 में कितना आ गया? 6। नीचे से ऊपर भेजेंगे तो 6 में कितना हो गया? 3 का भाग इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 2 ओम। राइट आंसर कितना आया हमारा? 2 ओम। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्लियर? चलो जी, अगला क्वेश्चन करेंगे। प्रतिरोध यानी आर बराबर यहाँ पे है वोल्टेज यानी वी, और यहाँ पे क्या आएगा? यानी इसमें R बराबर V में क्या होता है? I। I का मतलब क्या होता है? करंट, और करंट को हम बोलते हैं धारा। धारा जो है यहाँ पे हमारे ए ऑप्शन में है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्लियर?
चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब साथियों होता है श्रेणी, और श्रेणी का मतलब क्या होता है, सीरीज होता है। क्या होता है, सीरीज। तो सीरीज में प्रतिरोधों का मान जुड़ता है, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस हो जाएगा R2 प्लस क्या हो जाएगा R3। तो यहाँ पे R10 निकालेंगे तो यहाँ पे श्रृंखला में 25 ओम के 3 प्रतिरोध है, यानी R1 का मान कितना 25 प्लस R2 का भी कितना भाई 25 प्लस R3 का भी कितना 25, बराबर में कितना आएगा 75 ओम। ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में जो है प्रतिरोधों का मान जुड़ता है, तो 75 जो है यहाँ पे हमारे बी ऑप्शन में है। कौन सा हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन में। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने देखा प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध से किस प्रकार के क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और इस तरह से इनको सोल्व भी किया जाता है। तो साथियों आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, उसके बाद में करते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।